नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। जो नीतीश कुमार जी ने कहा था आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, आज आरएसएस के कदमों पर, चरणों पर जाकर बैठ गए। अफसोस होता है भाजपा के मंत्रियों एमएलए पर ऐसा कोई नहीं है जो ईडी के अफसर, अफसोस है कि ईडी के अफसर को मोतियाबिंद हो गया है। भाजपा का ऐसा कोई मंत्री एमएलए नहीं बचा है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप ना हो, और जो ईमानदार हो। हर दागी या नफरत फैलाएगा या वो अदानी और अंबानी की दरबारी और दलाली करेगा। हर लोग भ्रष्टाचार। आपने बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात की थी, आप अपने वादे पर नीतीश जी खड़े नहीं हो रहे हैं। अफसोस हो रहा है कि जिस नीतीश कुमार को लोग ने इतनी इज्जत दी, वो नीतीश कुमार आज बिहार के सम्मान के लिए, बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ाई नहीं। जो नीतीश कुमार जी कर्पूरी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश जी के शागिर्द रहे, आज वो नीतीश कुमार अपने आप को सरेंडर क्यों है? यहाँ का टेक्सटाइल्स मिनिस्टर भी देश का है, लेकिन सबसे नाकारा मंत्री है जो टेक्सटाइल्स हब यहाँ नहीं बना पाया, डिफेंस कॉरिडोर नहीं बना पाया, एम्स दरभंगा में एक ईंट नहीं लगा पाया। जितने भी नाकारा मंत्री जो केंद्र में है, वो बिहार की जनता अब जवाब लेगी उनसे। आजाद समाज पार्टी कांशीराम भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी अपनी जनता दल और AIMM असदुद्दीन साहब की पार्टी के बीच आज ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की घोषणा हो गई। हम साथ मिलकर लड़ेंगे। 35 सीटों पर MIM लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी 25 सीटों पर लड़ेगी, जिसका फैसला भाई चंद्रशेखर आजाद जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया था कि सीमित सीटों पर लड़ना है, और मौर्य जी की पार्टी 4 सीटों पर चुनी। साहब चंद्रशेखर रावण साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य साहब तीनों एक साथ आ गए हैं। जो जय भीम जय मीम का नारा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य जी, चंद्रशेखर साहब देते हैं, आज बिहार में ये अलायंस की घोषणा हुई है। और मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता इस अलायंस को कामयाब करेगी और बीजेपी को इंशाल्लाह हराएगी, क्योंकि बिहार में 2005 से लेकर 2025 आ गया, बिहार को सिर्फ नफरत की सौदागिरी मिली है। बिहार के साथ सबसे ज्यादा छल अगर किसी की ने किया है तो 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। सबसे ज्यादा पलायन बिहार से, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे बदहाली बिहार में, बाढ़ की तबाही, कटान की तबाही, हर कुछ बिहार में। यहाँ का टेक्सटाइल्स मिनिस्टर भी देश का है, लेकिन सबसे नाकारा मंत्री है जो टेक्सटाइल्स हब यहाँ नहीं बना पाया, डिफेंस कॉरिडोर नहीं बना पाया, एम्स दरभंगा में एक ईंट नहीं लगा पाया। जितने भी नाकारा मंत्री जो केंद्र में है, वो बिहार की जनता अब जवाब लेगी उनसे कि नाकारों से कि बताइए कि बिहार को उन्होंने क्या दिया। सिर्फ केंद्र की दरबारी किया और सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, लेकिन बिहार को इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं नीतीश जी से फिर से अनुरोध करता हूं कि चंद्रबाबू नायडू जी से कुछ सीखे कि आपकी बैसाखी में नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है। ये गुब्बारा जो 400 का फूटा 240 पे आया, आपने मदद की है। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जी ने अपने लिए आंध्र प्रदेश के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपने बिहार को स्पेशल स्टेटस की बात की थी, आप अपने वादे पर नीतीश जी खड़े नहीं हो रहे हैं। अफसोस हो रहा है कि जिस नीतीश कुमार को लोग ने इतनी इज्जत दी, वो नीतीश कुमार आज बिहार के सम्मान के लिए, बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। सीमांचल में पूर्णिया का हाईकोर्ट बेंच के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सीमांचल स्पेशल स्टेटस के लिए नहीं लड़ रहे हैं, नेपाल में कोसी डैम के लिए नहीं लड़ रहे हैं, नेपाल बाढ़ की तबाही के लिए, कटान के लिए नीतीश कुमार नहीं लड़ रहे हैं, सुरजापुरी रिजर्वेशन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, AMU किशनगंज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ट्रॉमा सेंटर जो सीमांचल में खुलना चाहिए उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। बिहार को और सीमांचल को जो विकास का पैरामीटर है उस पर आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार नतमस्तक है भाजपा के सामने। जो नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, जो नीतीश कुमार जी ने कहा था आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे, आज आरएसएस के कदमों पर, चरणों पर जाकर बैठ गए। अफसोस होता है जो नीतीश कुमार जी कर्पूरी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश जी के शागिर्द रहे, आज वो नीतीश कुमार अपने आप को सरेंडर क्यों है? कितने सीटों पर शेयरिंग हुआ है? हम लोग का 35 सीट पे MIM लड़ेगी, 25 सीट पे चंद्रशेखर साहब की पार्टी लड़ेगी, 4 सीट पे स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की लड़ेगी, बाकी 179 सीट आपके जनता की अदालत में है। जनता पर हम लोग चाहते हैं भाजपा हराओ, यही हमारा मकसद है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, चंद्रशेखर साहब, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने साफ साफ कह दिया है हमारा लक्ष्य बिहार की उन्नति, प्रगति और भाजपा को बिहार से बेदखल करना। ये जो बिहार के साथ जो नाइंसाफी भाजपा कर रही है उसका मुंहतोड़ बिहार की और सीमांचल की जनता जवाब देगी। हर मामले में ऐसा कोई दिलीप जायसवाल जी आपका मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, भ्रष्टाचार में जो कोई सिख कम्युनिटी का कॉलेज कब्जा कर लिया, आपका सम्राट चौधरी जी पे भ्रष्टाचार, मंगल पांडे जी पे भ्रष्टाचार, आपका संजय जायसवाल जी पे, ऐसा कोई भाजपा का मंत्री नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज जांच करा दे भाजपा के मंत्रियों एमएलए पर, ऐसा कोई नहीं है जो ईडी के अफसर, अफसोस है कि ईडी के अफसर को मोतियाबिंद हो गया है। भाजपा का ऐसा कोई मंत्री एमएलए नहीं बचा है जिस पर
भ्रष्टाचार का आरोप ना हो और जो ईमानदार हो। हर दागी या नफरत फैलाएगा या वो अदानी और अंबानी के दरबारी और दलाली करेगा। हर लोग भ्रष्टाचार में लिप्त। AIMIM जितने सीटों पर लड़ने का तैयारी कर रही है, उस सीटों पर कब तक होता होगा? उसका भी घोषणा हो जाएगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर देंगे इंशाल्लाह। ये आजाद समाज पार्टी कांशीराम भाई चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी अपनी जनता दल और AIMM असदुद्दीन साहब की पार्टी के बीच आज ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की घोषणा हो गई। हम साथ मिलकर लड़ेंगे और मजलूमों का इत्तेहाद है। जो भी मजलूम है उनकी आवाज उठाई जाएगी। बिहार में एक ताकतवर अलायंस होगा और हम कम सीटों पर लड़ने का ये फैसला है, बड़े कम सीटों पर लड़ने का फैसला हमने बिहार में किया है ताकि भाजपा को रोकने में पूरी मदद उनको भी की जाए। जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि हम भाजपा को हराकर A to Z की पार्टी बनाकर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनका भी भ्रम टूट जाएगा चुनाव के बाद। लेकिन हमारे जितने भी विधायक जीतेंगे वो दलित, पिछड़े और मुसलमानों की, आदिवासियों की, बुद्धिस्टों की आवाज बनकर विधानसभा पहुंचेंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। 35 सीटों पर MIM लड़ेगी, आजाद समाज पार्टी 25 सीटों पर लड़ेगी, जिसका फैसला भाई चंद्रशेखर आजाद जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया था कि सीमित सीटों पर लड़ना है। और मौर्य जी की पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसकी सहमति हो गई है लगभग, और फेज वाइज हम सूची को जारी करते रहे। जौहर आजाद प्रदेश अध्यक्ष, आजाद समाज पार्टी बिहार।